हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और पूरा विश्वास भी करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम का इंतज़ार आप सभी लोगों को रहता है। तो हम जैसे हाउस वाइफ के लिए, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, काम तो सीजन के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। अगर काम की बात करें ना, कुछ कामों को अगर उनकी लिस्ट से हटा भी देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब काम उतने ही रहते हैं। सर्द का मौसम है और सुबह सुबह जो घर की हालत होती है ना, बिस्तर से लेके और कपड़ों तक की बात अगर मैं करूँ तो पूरा एकदम मैसी मैसी सा रहता है। लेकिन घर समेटना हम जैसे हाउसवाइफ का ही काम होता है और सुबह सुबह इसको समेटने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मैं बता दूं, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और वीडियो में मतलब शुरू कर दी हूँ, पूरे पूरे 9 बज रहे हैं। तो आज पीहू पापा की ड्यूटी थी और पीहू की स्कूल थी। वीर की आज छुट्टी है। वीर आज घर ही पे है, बट उसका पीटीएम है। वीर की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो पीटीएम में वो नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही जाऊंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं पूरा घर समेट के नहा धो के तैयार होके जाऊंगी, तब तक पीटीएम का टाइम ओवर हो जाएगा। या तो मैं पहले ही नहा धो के चली जाऊँ तो फिर आके घर के काम करूँ, क्योंकि पीटीएम के लिए बस केवल 1.5 घंटे ही मिलेंगे हमें। तो आज का ये रहा, मतलब विशेष बात जिसको कहेंगे। और रूटीन में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्योंकि घर का कोई भी काम मैं कर नहीं रही हूँ। और आप लोगों से क्या है ना कि बहुत ज़रूरी बात भी मुझे शेयर करना है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँगी और काफ़ी सोच समझ के मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे भी। तो दोस्तों तो चलिए चलिए, वीडियो को स्टार्ट। टाइम बिल्कुल ही मैं पास नहीं करूँगी, नहीं तो मोबाइल जब हाथ में आता है ना तो कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे अपने झाड़ू को कंघी कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि झाड़ू को भी कंघी किया जाता है क्या? तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं नई झाड़ू लेके आती हूँ ना, तो डेली यूज़ वाली जो कंघी होती है या कंघा होता है, कुछ भी हो, उससे एक बार इस तरह से झाड़ के निकाल लेती हूँ। क्योंकि नई झाड़ू जब भी आप यूज़ करते होंगे तो देखे होंगे आप लोग कि घर की गंदगी से ज़्यादा उसमें से कुछ बारीक बारीक सी निकलती रहती है। तो वो क्या है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए जब भी मैं कोई नई झाड़ू यूज़ करती हूँ तो एक बार इस तरह से कंघी ज़रूर कर लेती हूँ। आप ये ना सोचिएगा कि फिर उस कंघी का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस कंघी को अच्छे से वॉश करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और बेडरूम में सुबह की जो दुर्दशा होती है ना, सुबह के टाइम पे बिस्तरों का, वो देखने लायक बिल्कुल नहीं होता है। आप सब लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कितना मैसी है। एक्चुअली है क्या कि सो के उठने के बाद सीधे किचन ही याद आता है। सर्दियों में तो और ज़्यादा याद आता है, क्योंकि सर्दियों में किचन में भी काम ज़्यादा हो जाते हैं। गर्म पानी करो, सबको अलग अलग गर्म पानी दो, या फिर नहाना भी हो तो गर्म पानी करके बच्चों को दो या फिर इनको दो, तो काम बढ़ ही जाते हैं सुबह सुबह। तो उस टाइम पे बिस्तर को समेटना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब सब लोग चले जाते हैं तभी मैं अपना रूम वगैरह समेटने का या व्यवस्थित करने का काम करती हूँ। क्योंकि तब क्या है ना कि बड़े इत्मीनान से हो भी जाते हैं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला होता है। वैसे तो आज वीर घर ही पे है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपना रेस्ट भी कर रहा है और साथ में टीवी भी देख रहा है। तो वो मुझे आज बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, बात ही बात में मेरा बेडरूम मतलब कि एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और चलिए मैं आप लोगों को आगे की बात बताती हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने टाइटल पढ़ रखा है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे और यही सोच के आप लोगों ने मेरे वीडियो को क्लिक भी किया होगा। तो बस ऐसा कीजिएगा कि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाहती हूँ। तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके फाइनली ये निर्णय लिए हैं कि हम घर शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने से पहले क्या होता है कि हमको अपने लिए घर ढूँढना रहता है, और घर ढूँढना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। वैसे तो सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जहाँ कि हम घर बैठे-बैठे घर ढूँढ सकते हैं। लेकिन खुद जाके जो देखते हैं ना, और जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ऐप पे, उसमें बहुत अंतर होता है। दूसरी समस्या मेरे साथ क्या थी कि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे कामों में वो मेरा हाथ बटाएँ। कहने का मतलब उनकी ड्यूटी ऐसी ही रहती है कि ऐसे कामों के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो मुझे ये काम करना था और काफ़ी मशक्क़त मतलब करने के बाद फाइनली मैंने घर ढूँढ लिया है, घर फाइनल भी हो गया है।
और फाइनल डिसीजन हम दोनों लोगों ने यही लिया है, काफ़ी कुछ सोच समझ के, कि हम ये घर अब खाली करके वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जल्द ही हमारी शिफ्टिंग होने वाली है, और शिफ्टिंग के साथ साथ बहुत सारी परेशानियाँ मतलब झेलनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। और उस पे से हम हस्बैंड वाइफ दो ही लोग हैं घर शिफ्ट कराने के लिए। मैं किसी और का हेल्प नहीं ले रही हूँ। हाँ, एक दो वर्कर होंगे जो कि हमारे घर शिफ्ट कराने में मदद करेंगे, और इनके जान पहचान के एक दो लोग रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आगे का जो भी ब्लॉग आएगा घर शिफ्टिंग का ही ब्लॉग आएगा, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से तो समझ जाइएगा। और इसके बारे में और कुछ भी आपके मन में सवाल होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मुझे जाना था वीर के स्कूल में। वीर का आज पीटीएम था, मैंने सुबह ही आप लोगों से बताया था। तो मैं स्कूल में आ गई हूँ, और आने के बाद यहाँ ज़्यादा कुछ तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या है ना कि घर के कम ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और पीटीएम से वापस आने के बाद अब मुझे थोड़ा बहुत किचन का काम करना है, वो तो मैं फटाफट करूँगी। और किचन भी अपना साफ़ सुथरा करके जल्दी से समेटूँगी, क्योंकि 2 बजे से पहले 1:30 बजे के आसपास में मुझे जाना है पीहू पापा के कंपनी, जहाँ की वो जॉब करते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली है क्या कि एक और कंपनी बैठ रही है, तो उसका है आज उद्घाटन। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत महिला मंडली इकट्ठा होगी। और उद्घाटन के लिए तो खैर पूजा पाठ अलग है, पंडित जी लोग अलग से आएंगे, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत कीर्तन वगैरह होगा, तो वहाँ हम सबको बुलाया गया है, तो वहीं चलेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं अब कोई वीडियो ना शूट करूँ, सीधे वहीं चल के मैं वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि फिर मुझे जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा के और जल्दी से तैयार होकर मुझे वहाँ पहुँचना है। तो चलिए मिलती हूँ सीधे वहाँ पहुँच के आप सबसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की हूँ। बच्चे भी मेरे साथ रेस्ट कर लिए हैं। तो जब आँख खुली है तो पूरे पूरे 6 बज चुके हैं, यानी कि बाहर एकदम से अंधेरा हो गया है। तो सो के उठने के बाद चलती हूँ, सबसे पहले फटाफट अपने लिए चाय बनाऊँगी और बाकी किचन का काम देखूँगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वीडियो में शेयर कर दिया है कि हम घर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि घर शिफ्ट करने के साथ साथ काम भी शुरू करने पड़ेंगे शिफ्टिंग के। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना धीरे धीरे कुछ कुछ सामान पैक करना भी शुरू कर दिया जाए। तो मैं सबसे पहले रात का जो डिनर है ना वो जल्दी कंप्लीट करूँगी, यानी कि बना के रख दूँगी, या फिर डिनर कर भी लूँगी ताकि हम लोग निश्चिंत हो जाएं। और पीहू के पापा साथ में रहेंगे ही, तो दोनों लोग मिल के फटाफट जितना हो सके उतना पैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पैकिंग हम ही लोगों को करना है खुद से। तो उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना और फटाफट अपने काम पे लग जाना है। अभी मैं चलती हूँ सीधे किचन में, और फिर डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, और सोने से पहले हम लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले काम पीहू के अलमीरा से हुई है। पीहू का अलमीरा खाली करके उसको हम लोग उसके अंदर का जितना भी सामान है उन सबको कार्टून में भरेंगे, क्योंकि जब अलमीरा के अंदर सामान रहता है ना तो अलमीरा उठाना काफ़ी कठिन काम हो जाता है, यानी कि उसका वेट बढ़ जाता है। तो पीहू अपने हिसाब से अपने कॉपी बुक्स और जो डेली के कपड़े हैं, पार्टी वियर कपड़े हैं, सबको निकाल निकाल के कार्टून में पैक कर रही है। और कार्टून पे टेप लगाने का काम पीहू के पापा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं दिखा रही हूँ इतना सारा कार्टून। ये पिछले शिफ्टिंग का ही है, जो कि हम लोग अच्छे से सहेज के रखते हैं तो एकदम से सेफ़ है।
और उससे पहले पीयूष पापा क्या क्या काम किए हैं चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है मेरा आरओ वाला कार्टून जो कि आरओ निकाल के इसमें पैक हो जाएगा। बर्तन वाले दोनों स्टैंड जो है ना वो पीयूष पापा खोल दिए हैं किचन में से, क्योंकि उसको भी खोलने में काफ़ी टाइम लगता है। और पंखे देखिए दोनों कमरे के खोल के उतार दिए हैं। यहाँ तक कि पंखों की सफाई यानी कि जो धुलाई होती है अच्छे से कर दिए हैं। सारे पर्दे वगैरह हमने एक दिन पहले ही उतार लिए थे, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, लेकिन आप लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं मिला होगा। ये जो बोरे आप देख रहे हैं इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि हमें ज़रूरतमंदों को देना है, तो बस इसी वजह से मैं छाट के रखी हूँ। और ये रहा बर्तन वाला स्टैंड और ये रहा मेरा किचन जो कि इस समय काफ़ी फैला दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो थोड़े बहुत सामान तो इधर उधर वीडियो में दिखाई देंगे ही देंगे। और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मंदिर वाले कमरे में जो अलमारी रखा है ना, इसका सामान निकाल के मैं छांट रही थी कि कौन सा सामान एक साथ पैक होगा और कौन सा सामान, मतलब उसमें भी ध्यान देना रहता है कि टूटने फूटने का कोई डर ना हो। और ये रहे पंखे जो कि पीयूष पापा अच्छे से साफ़ सुथरा करके यहाँ पे रख दिए हैं ताकि ये पूरी रात में अच्छे से सूख जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों की शिफ्टिंग शुरू हो गई है, मतलब कि धीरे धीरे करके। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा, और नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नए ब्लॉग में। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।